श्री जी, भानु प्रताप यादव, रामकरण निर्मल, समाजवादी पार्टी के लोहिया भानी के प्रदेश अध्यक्ष, बिम्बिन साहू जी, अनुज यादव, मान सिंह यादव एमएलसी जी, भैयालाल पाल जी, अतुल प्रधान जी, आशीष मौर्य जी, शिव मोहन चौधरी जी और यहां पर समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, अपना दल, कैमेरा के सभी पदाधिकारी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गठबंधन के हमारे नेता कार्यकर्ता, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, मजदूर, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले सिराथू विधानसभा के उपस्थित आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करना भी चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां मैदान मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है, पीछे तक पूरा जन सैलाब उमड़ करके आया है। अगर हम बाईं तरफ देखें, मंच छोटा है जिसमें जिम्मेदार नेता कार्यकर्ता हमें दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ साथ मंच के पीछे और हमारे मंच के दाईं तरफ और पीछे आखिरी तक हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। ये जन सैलाब बता रहा है कि इस बार पल्लवी पटेल जी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रही हैं। ये बात तो सिराथू वाले जानते ही हैं और मन बना लिया है। आप लोगों ने राय बना ली कि नहीं बना ली? इसका मतलब ये है कि लखनऊ की जो घबराहट है वो ठीक घबराहट है। इसीलिए यहां के नेता काम नहीं आ रहे हैं, बाहर के नेता बुलाए जा रहे हैं। और देख लेना आज का जन समर्थन जो जुटा है, इसके बाद वो रंग बदल करके, कपड़े बदल करके चुपचाप यहां से निकल जाएंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि लगातार समर्थन गठबंधन के पक्ष में है और इस बार ऐसा पहली बार चुनाव देखने को मिल रहा है कि हर चरण में जनता मुकाबला कर रही है। अगर पहले चरण की जनता ने गठबंधन को जिताया तो दूसरे चरण की जनता भी मुकाबले में और आगे आ गई। पहले और दूसरे चरण का आपको पता होगा कि गठबंधन ने शतक लगा लिया है और ये जब तीसरे चौथे का वोट पड़ेगा तो दूसरा शतक लग जाएगा। और जब तक पांचवा, छठा, सातवां वोट डालेगा तो आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचते नजर आएंगे। इधर आपने इनके नेताओं के भाषण सुने होंगे। बीजेपी के नेता लगातार भाषण दे रहे हैं और जनता में जाकर के न जाने क्या क्या सपने दिखा रहे हैं। इनके अगर छोटे नेता का भाषण सुनोगे तो वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा सफेद झूठ बोल रहे हैं। बताओ ये झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? याद है इन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाइयों, हमारे किसान भाई के परिवार के बेटों, बताओ आपकी आय दोगुनी हो गई कि नहीं हो गई?
और अगर आपने धान पैदा किया होगा, जब धान तैयार हो गया और जब आप बेचने के लिए गए होंगे, तो बताओ धान में लूट हो गई कि नहीं हो गई? कहीं खरीद केंद्र बने थे जहां पर धान खरीदा गया हो? हमारे किसानों का धान नहीं खरीदा गया। अभी जो खाद लेने गए थे, बताओ स्टूल वाले जो मुख्यमंत्री हैं, खाद कितनों को मिल गई? न डीएपी दिला पाए। और जो कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा, डीजल की कीमत कहां पहुंच गई? पेट्रोल 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया? 100 पार हो गया। और देख लेना, अगर कहीं ने मौका मिल गया तो आपका पेट्रोल 200 रुपए लीटर बिकेगा। महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? और जब खाद की बोरी लाए होगे तो उसमें 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? एक बाबा मुख्यमंत्री हैं जो कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। सुना होगा आपने, जब से पहले चरण का चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ठंडे पड़ गए हैं। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा है, दूसरे और तीसरे चरण में इनके नेता कार्यकर्ता सुन्न हो गए हैं। और जब यहां के सिराथू के लोग वोट डालेंगे, बुंदेलखंड के लोग वोट डालेंगे, यही लोग शून्य रह जाएंगे, शून्य। ये गर्मी निकालने वालों को इस बार नौजवान जवाब देने जा रहे हैं। नौजवानों, बताओ आपको नौकरी मिली कि नहीं मिली? सेना में भर्ती निकली कि नहीं निकली? और हमारे बीएड टेट वाले जानते होंगे कितने साल से भटक रहे हो। शिक्षा मित्र भी दिखाई दे रहे हैं, 69,000 वाले भी हमें दिखाई दे रहे हैं। समय समय पर लाठी खाए, संघर्ष किया, जेल गए, लेकिन बताओ 5 साल आपकी मदद हुई कि नहीं मदद हुई? 5 साल आपने खो दिए हैं। क्या आप 5 साल और खोना चाहते हो? 5 साल और तो नहीं खो दोगे। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो नौजवानों के लिए फौज में, पुलिस में और 11 लाख जो पद खाली हैं उसमें भर्ती निकालने का काम और नौकरी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। क्योंकि हम परिवार वाले लोग हैं। हम लोग दुख तकलीफ जानते हैं कि परिवार का अगर एक बेटा खाली बैठा है तो उस परिवार पे क्या क्या गुजरता होगा। परिवार में अगर महंगाई हो जाती है तो हम जानते हैं परिवार की गृहस्थी नहीं चल पाती है। और जिस समय लॉकडाउन लगा था, ये सड़क पर आपने देखा होगा मजदूर भाई चलते चलते अपने घर पहुंचे थे। लॉकडाउन के समय पर हमारे मजदूर भाई जो गुजरात से, महाराष्ट्र से, दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे थे, पैदल पैदल अपने घर पहुंचे थे। अपने घर परिवार को संग लेकर के, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, और जो बच्चे पैदल नहीं चल पा रहे थे उन्हें गोदी में लेकर के पहुंचे थे। आपको याद है कि नहीं याद है? यही सरकार थी। और जब कोरोना आया, बीमारी आई, उस समय जब बीमारी आई कोरोना की, उस समय जिस समय सबसे ज्यादा गरीब को, किसान को दवाई की, अस्पताल की,
जरूरत थी और ऑक्सीजन की जरूरत थी। बताओ ये सरकार क्या ऑक्सीजन दे पाई थी? और आपके बगल में गंगा मां बहती हैं। इलाहाबाद के लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से न केवल इलाहाबाद में लाशें बह रही थीं, बनारस में, गाजीपुर में, और यूपी की लाशें बहकर करके जाकर के बिहार में बक्सर में मिली थी जाकर के। क्या वो बातें आप सब भूल गए हो? ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस समय सबसे ज्यादा गरीब को जरूरत थी सरकार की, उस समय अगर किसी ने अनाज छोड़ने का काम किया था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब जनता को अनाज छोड़ दिया था। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये 22 का चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भाग्य को बनाने का चुनाव है। जो लोग बातों को समझते होंगे, जिन्होंने पिछले कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का देखा है,